जय सिया राम। साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष राधे श्याम रामायण में वर्णित भगवान राम का राज तिलक वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे हमारी प्रार्थना है कि कृपालता करके इसको सुने। आप सुर और लय ताल पे मत जाइए। भगवान का भजन है, भगवान की गाथा है, इसको आप प्यार से सुनिए और भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में थे उस समय यहाँ पे भरतलाल जी एक एक दिन गिन रहे थे कि दिन गिनते थे अवध के, दिन गिनते थे अवध के, अवधपुरी के लोग। इधर भ्रात को भ्रात का दुस्साह हुआ वियोग। बिखर रहे हैं केस सब, है शरीर बेहाल। सोच रहा है हृदय में कैकेयी का लाल। कि हे मन संयोग समय आया, अब नहीं वियोग सहोगे तुम। मस्तिष्क खुशी का दिन आया, अब भी बेचैन रहोगे तुम। रघुराई का आना सुनकर पाँवों कब दौड़े जाओगे। हे हाथों कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे। इतने में गिरने लगी नयनों से जलधार, मन ही मन देने लगे अपने को धिक्कार। सोचा जिसकी माहठ पूर्वक छोटे को राज दिलाती है, दासी की बातों में आकर अग्रज को बन भिजवाती है। विषम विरोध की बूटी को जो सुधा समझ कर पीती है, दुनिया देखे उसकी संतति ऐसे रो रो कर जीती है। जिस घर में राज फूट का हो, उजड़ ही वह घर होता है। रत्नों का भी भंडार वहाँ कंकड़ या पत्थर होता है। इसी समय आया इन्हें एक चित्र का ध्यान, मात सुमित्रा अवध है तुमसे स्वर्ग समान। माता हाँ हाँ तुम माता हो, सच्ची माता कहलाती हो। इस सूने सघन विपिन में तुम सिंघनी समान सुहाती हो। रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो। जो सौतेले की सेवा में निज सुत को साथ पठाती हो। जिस घर ऐसी माता हो, जिस घर ऐसी मात हो, वह देवस्थान हो सकती है उसी के लक्ष्मण सी संतान। लक्ष्मण तो सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो। 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। तू आए वन में कांटों को फूकों से जो कि उड़ाता है। भाई की सेवा के पथ में आंखों आंखें हर रोज बिछाता है। सुन चुका भरत निज कानों से, रण में तुझ पर बीती थी जो। मेरे विचार से जीवन था, तेरे वह शक्ति लगी थी जो।
इसलिए अनुज है धन्य तुझे, तूने विरोचित कर्म किया। संसार सदा शिक्षा लेगा, पालन ऐसा सद्धर्म किया। पर मैंने हाय जन्म लेकर, इस जग में कौन भलाई की। एकांत तपस्या की, लेकिन सेवा क्या की रघुराई की। अब भी मनुआ हो जा सचेत, किस दिन को कर्म क्षेत्र है या। इस बार चूक न मत भाई, जब तुम पर दिव्य नेत्र है या। योगी की भांति देह तज कर, आत्मा के तार मिलाने हैं। आराध्य देव के चरणों में प्राणों के फूल चढ़ाने हैं। पर नहीं भूल है यह पूजा, होगी उनको स्वीकार नहीं। तू तो रक्षक है अवधि तलक, तन पर तेरा अधिकार नहीं। अतएव पवन जल सूर्य चंद्र, इन सब को साक्षी करता हूँ। प्रभु के चरणों की शपथ सहित अंतिम प्रणया ही करता हूँ। कि 14 वर्षों की अवधि बिता, यदि नाथ अवध में आएंगे, तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में जाएंगे। ऐसी ही हठ अब ठानी है, यही अभिलाष जग रही है। हे हृदय बलिष्ठ बने रहना, प्राणों की होड़ लग रही है। जैसे चातक के लिए स्वाति बिंदु ही सार, त्यों ही अब इस प्राण का एक राम अवत आधार। पधारो न जीवन प्राण, पधारो ना जीवन प्राण। हे अनाथपुर की नाथ, करो सनाथ सीता नाथ। जिएगी किस तरह यदि जल से पृथक मीन हुई। जिएगी किस तरह यदि जल से पृथक मीन हुई। बजेगी किस तरह यदि तार ही न बीन हुई। अवध के रहते न आओगे अवध के राजा, तो समझ लो कि ये आत्मा तुम्हें में लीन हुए। हठीले दास की हठ पे ध्यान लाओ ना, आओ ना। तो प्राणों को रख रही थी जब यह अंतिम टेक, तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। कि रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर जर है। मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुमला कर है। वे काली मटियाली अलके लटकी जो दाएं बाएं हैं। भाई की बिरह वेदना में सचमुच बन गई घटाएं हैं। घर में तपसी की तरह देख भरत का वेश, ब्राह्मण भूला अपन पौ पुलकित हुआ विशेष। बोला राजर्षि सुनो जिसका, तुम ध्यान रात दिन करते हो। जिनके दर्शन को भरत राज, माला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर बानर मंडल में अपनी छटा दिखाता है। सीता लक्ष्मण के सहित वहीं अवधेश अवध में आता है। मधुर बचन यह विप्र के थे मधुरस की धार।
मरते बिरही में हुआ नवजीवन संचार। हुआ हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ा, कपि से भी कहा नहीं जाता। लेखनी लिखे भी तो कैसे, जब उससे उठा नहीं जाता। समझेंगे भावुक भक्त दशा, श्री भरत भक्त मदमाते की। भाई भाई जाने भाई भाई के नाते की। कहा भरत ने उसी क्षण होकर प्रेम विभोर। हे दुजवर तुम कौन हो, आए जो इस ओर। यह सुनते ही कपि छुप न सका, यह सुनते ही कपि छुप न सका। क्षण भर में बन हनुमान गया, तब रामदास को उसी समय वह राम भक्त पहचान गया। हनुमत ने कहा सूचना दूं, था यही काम भगवन मेरा। हे भक्त शिरोमणि भरत लाल, करिए स्वीकार नमन मेरा। रोम रोम प्रमुदित हुआ बड़ा प्रेम उन्माद, मिले अंजनी लाल से भरत लाल सालाद। क्या कहा उदित हो रहा सूर्य, कष्टों की रात मिटाने को। तो आँखों तुम भी हो तैयार, स्वागत का अर्घ्य चढ़ाने को। वानरवर तुमने प्राण दिया, वो अमृत संदेश सुनाया है। हो सकता उरण न भरत कभी, युग युग तक जड़ी बनाया है। शांत अनेक प्रकार कर विविध भांति दे धीर, आए राघव के निकट विदा मांग बलबीर। पाते ही यह सूचना आते हैं श्री राम, अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। श्री राम बिना जो रामपुरी, सिर ही न दिखाई देती थी। वह आज हर्ष से फूल उठे, रंगीन दिखाई देती थी। जो कली कभी मुरझाई थी, इस समय फूल पड़ी खिल आए। जिस जगह अंधेरा रहता था, उस जगह धूप सी खिल आई। पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था। मालिक को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मत वाला था। सरयू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थी। वृक्षों की लता लहलहा कर फूलों का फर्श बिछाती थी। कूपों में मानो भरा अमृत सरीखा नीर, तालाबों में आ गया चंद्रलोक का क्षीर। राम दरस की प्रजा में ऐसे उठी उमंग, छोड़ छोड़ ग्रह कार सब चले भरत के संग। इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर जाते हैं। सानंद शब्द निकला मुख से, अवधेश अवध में आते हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया। टकटकी बांध देखा सबने, नभ से भूमंडल पर आया। जय जननी जन्म भूमि कहकर राघव ने शीश झुकाया। जब
संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया तब। शत कंठों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुए। फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु यह मीठी सी झनकार हुई। उस अवध तपस्वी की गति पर उपमा सकुचा कर आती है। मानो सागर से मिलने को गंगा की धारा जाती है। जब चित्रकूट में था मिलाप तब विजयी थे श्री रघुराई। पर यहाँ चरण छूकर पहले जय भरत लाल जी ने पाई। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाती थी। 14 वर्षों के यतियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों ही, दोनों को दर्शक भूल गए। श्री राम कौन श्री भरत कौन या चतुरानन तक भूल गए। भाई वरन ने रंग बदला जब अपने आप अयोध्या का। शारदा पुकार उठी तब जय है भरत मिलाप अयोध्या का। गुरुपद रज मस्तक चढ़ा भेंटे सबके साथ। फिर लक्ष्मण से इसे तरह बोले श्री रघुनाथ कि मैं सीता सहित प्रथम मंझली माता से मिलने जाऊंगा। फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने आऊंगा। सौमित्र सुमित्रा माता की सेवा में तब तक जाओ तुम। वे आतुर होंगी मिलने को उनके समीप हो आओ तुम। इतना सुनते ही चले लखन लाल निज धाम। तब बोले श्री भरत से रघुकुल भूषण राम। बनवासी वीर बानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम। इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तुम। या मेरे संगी साथी हैं इनका सबका श्रम हरना पहले। इनकी सेवा इनका आदर हे भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा का चल दिए इधर भरत सानंद। कैकेयी माँ के उधर पहुँचे आनंद कंद। वैदेही पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम। कैकेयी छाती लगा बोली बेटा राम। मेरी आज्ञा से तुमने संबंध बनों से जोड़ा है। मेरी ही आज्ञा से तुमने यह राज भरत को छोड़ा है। वे आज्ञाएं शिवकारी हैं तो अब भी कुछ स्वीकार करो। यह अंतिम आज्ञा है मेरी रघुनायक अंगीकार करो। मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि हे राम तुम्हें ढो देना है। रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुलपति होकर लेना है। जो माता तुमसे राज छीन तुमको वन में भिजवाती है। वही माता वही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। यह कहते कहते जब ले आई वह ताज। तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज।
सेवक तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है। वन और राज की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वह आज्ञा भी सिर पर ली थी, यह आज्ञा भी सिर पर लूंगा। अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो तो पहनूंगा। पर यह अवसर है नहीं मात, राजा बन मुकुट पहनने का। यह दिन तो है श्री चरणों की, रज को मस्तक पर धरने का। माता बोली ठीक है, रहा न मुझको ध्यान। एक लहर थी उसी में, खो बैठी थी ज्ञान। अच्छा अब मैं करूँगी समयोचित ही काम। आती है माता अभी ठहरे रहना राम। यह कह कर चली गई मैया, रुकने की आज्ञा दिए हुए। अत्यंत शीघ्र ही फिर आए आरती हाथ में लिए हुए। कि जिस ज्योतिर्मय की दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है, उस सूरजवंशी सूरज को आरती माता दिखलाती है। वारीति कर चुकी जब मैया, तो फिर वात्सल्य छलक आया। 14 वर्षों का पाप धुला, मुकड़े पर पुण्य झलक आया। कैकेयी की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव, गिरिराम के चरण में कुबरी ले सद्भाव। मंतरा न आज मंतरा है, बावली और दीवानी है। मन ही मन सिर से पांव तलक लज्जित है, पानी पानी है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है। जब सज्जन क्षमा शास्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। यह परिवर्तन देख कर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया हित भाव से उसको हाथों हाथ। बोले मंतरा हुआ है क्या, रोती है अकुलाती है क्यों। तूने जो किया ठीक ही था, अब इतना वह पछताती है क्यों। जो राजा होने वाला था, उसकी वो शिक्षा दीक्षा थी। वनवास नहीं था राघव को, संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बीत गई, भूलो उन पिछली बातों को। संयोग सूर्य ने मिटा दिया, उन वियोग वाली रातों को। विदा मंतरा को किया समझा विविध प्रकार, तब कौशल्या के चले कौशल राजकुमार। परिवर्तन देख चरित्रों के, मन ही मन हंसते जाते थे। माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्काते थे। सोचा मेरे ही प्यारों को, क्या नाच नचाया माया ने। 14 वर्षों में उलट पलट कितने दिखलाए माया ने। जय सिया राम। साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आगे का भाग हम प्रभु राम के राज तिलक पार्ट 2 में करेंगे। जय सिया राम।